प्रोटीन शेक्स जो बच्चे इस्तेमाल करने लग गए मेरा अगला हैं सवाल यही ना, था, ये पूछने मैं वाला यही बताने चाह रही थी कि अगेन अगर सॉरी बात कर रहा हूँ, आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। आई पर्सनली नो समवन जिनके बच्चे की डेथ हुई जवान बच्चे की। I was just connecting इस the बात answer पे with this. कि वो जिम तो जाता था, अच्छी बात है जिम जाना है वो, लेकिन अब वो शौक था कि जरा फिल्म स्टार्स की तरह जरा ये Body थोड़ा, and all. तो उसके लिए वो रोजाना वो क्या कहते हैं, शेक्स ही कहते हैं हाँ ना। शेक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अभी आप लोगों ने वीडियो देख लिया, ठीक है। मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे इंतहाई शदीद गुस्सा आया। मैं अभी ट्रेनिंग करवा रहा था नीचे, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, मैं पहले इस पे वीडियो बनाऊंगा, फिर बाद में आगे कुछ करूंगा। खैर, मैं अब ज़ाहिर है डायरेक्टली तो उस बंदे को कुछ नहीं कह सकता, वसीम बदशामी को, बट मैंने सोचा मैं अपने प्लेटफॉर्म से वीडियो बना के शेयर करूँगा, अपने जज्बात शेयर करूँगा लोगों के साथ। मैंने जब जिम स्टार्ट किया था तो मुझे आइडिया है कि मेरे लिए कितना मुश्किल था उस वक्त अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना जिम के लिए, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था और एक सोसाइटी में एक कल्चर बना हुआ था कि जो बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं, जिम जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। ज़िंदगी में कामयाब सिर्फ वो होते हैं जो घर में भी पढ़ते हैं, ट्यूशन में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो उस वक्त बड़ा मुश्किल था मेरे लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना। बहरहाल मैंने जैसे भी कन्विंस किया और आज आप लोगों के सामने। आप नेशनल टेलीविज़न में बैठ के आप ये बात कह रहे हो कि प्रोटीन से जो है वो लोग मर जाते हैं और मेरा जानने वाला मर गया, फलाना, जबकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। आप किस तरह से ऐसे कह सकते हो। और जो दूसरी आंटी हैं बैठी हुई, वो कह रही हैं कि इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर कि वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, किडनी फेल हो जाती हैं। अबे भाई, प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर 22 से 25 ग्राम एक स्कूप में प्रोटीन होता है, जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना फिल्टर्ड होता है, सही है। ऐसा कोई मसला नहीं। हाँ, प्रोटीन से आपको और दूसरे मसले हो सकते हैं, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको एलर्जी हो सकती है, प्रोटीन से तो आपको प्रॉब्लम करेगा। हम मैं किसी को प्रोटीन सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपने जाकर प्रोटीन इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्ज़ी से, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। बट नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठकर ये बात कहना कि प्रोटीन खाने से लोग मर जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, सही है। इससे क्या होगा कि आपको जो लोग देख रहे हैं, ज़ाहिर है लाखों लोग आपको देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्या करेंगे, वो पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने बच्चों को रोकेंगे जिम जाने से, क्योंकि उनके दिल में एक डर बैठ जाएगा कि यार हमारा बच्चा जिम जाता है, कहीं ये भी प्रोटीन यूज़ ना करता। और अगर वो रोकेंगे भी नहीं तो वो उस पर नज़र रखना शुरू कर देंगे कि कहीं भाई ये प्रोटीन यूज़ ना कर ले और ऐसे कुछ हो ना जाए। उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो मेरी तरह के हैं, क्योंकि मुझे उस वक्त याद है कि मेरे क्या जज्बात होते थे जिम के लिए, तो उन बच्चों के लिए जो जिम जाना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनके लिए वो कितना मुश्किल हो जाएगा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना सिर्फ इस एक वीडियो की वजह से। हम लोग इतनी कोशिश कर रहे होते हैं कि इन सारे मिस को हटाएँ, लोगों के मिसकॉन्सेप्शन ख़त्म करें, ताकि सब फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ आएँ, जिम आएँ। इस तरह से विदाउट एविडेंस बात करना। अब होता क्या है, मैं आपको सिर्फ एक आखिर में ये बताऊं कि होता क्या है, लोग कैसे मरते हैं। देखो, एक तो पहली बात है कि कोई कभी भी मर सकता है, किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर कोई जिम आ रहा है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो मर नहीं सकता, वो कभी मरेगा नहीं, ठीक है, वो कभी भी मर सकता है। अब मैं प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, मैं जिम आ रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसके साथ मैं PEDs ले रहा हूँ, मैं स्टीरॉइड्स ले रहा हूँ, तो मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं मरने के, क्योंकि ज़ाहिर है स्टीरॉइड्स जो है वो बैन सब्सटेंस है, और स्टीरॉइड क्या क्या करता है वो एक अलग कहानी है, लेकिन स्टीरॉइड आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डर्स जो हैं, वो जो बॉडी बिल्डर स्टेज पे कम्पीट करते हैं, उनकी ब्लड रिपोर्ट किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर आपको ये बोलेगा कि यार ये बंदा मर चुका है ब्लड रिपोर्ट देख के, क्योंकि वो आम बंदे की ब्लड रिपोर्ट ऐसी नहीं होती। तो ये काम होता है PEDs का, स्टीरॉइड्स का, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए इतने ख़राब हैं कि वो आपको आप मार भी सकते हैं। तो अब मैं अगर जिम आ रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, सबको नज़र आ रहा है कि भाई बहुत वर्कआउट कर रहा है, जिम के अंदर मैं प्रोटीन शेक बना के पी रहा हूँ, सबको नज़र आ रहा है कि भाई प्रोटीन शेक पी रहा है, लेकिन मैं स्टोर रूम में जाके या मैं वॉशरूम में जाके इंजेक्शन लगा रहा हूँ, तो ये तो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। तो अल्लाह ना करे मुझे कल को कुछ होता है तो लोग क्या बोलेंगे कि यार ये जिम जा रहा था, प्रोटीन पी रहा था, इसलिए से कुछ हो गया। तो ये इस तरह से करना, बात करना विदाउट एविडेंस, वो भी नेशनल टीवी, बिल्कुल गलत है। आप बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब एक मिसकॉन्सेप्शन एक लोगों के दिमाग में फैला रहे हैं, तो इस चीज़ को बंद करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि शायद आप लोग भी इसके ऊपर बात करें, जितने भी लोग और हैं फिटनेस ट्रेनर्स हैं जिनको इन चीज़ों के ऊपर नॉलेज है, वो इसके ऊपर खुल के बात करें, ताकि ये जो लोग हैं, जो कोई भी आके मॉर्निंग शो में आके बैठ जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, इनको आना मॉर्निंग शोज़ पे, TV पे आने इनका बंद हो।